अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं। आ जाओ। ठीक है, बस डैडी के बगैर एक पल भी सुकून नहीं है। और आज जुम्मे वाले दिन हम सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद तो हम जा रहे हैं डैडी जी से मिलने के लिए। तो मैंने कहा चलो आपको भी ना आपके साथ शेयर कर दूँ थोड़ा सा। उस दिन से मैंने की नहीं थी कोई बात आप लोगों से, बड़ा दिल उदास, चैन ही नहीं होता, किसी चैन ही नहीं है, हर तरफ डैडी की यादें हैं, डैडी नहीं आ रहे। हम फिर सुबह सुबह उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। कभी कब्रिस्तान नहीं गए थे, सिर्फ दादी अम्मा के पास को मिलने जाते थे डैडी के साथ। साल में एक बार डैडी जी के साथ जाते थे हम बहनें, कभी भी कब्रिस्तान बस डैडी और भाई जाते थे। लेकिन अब हमारे डैडी गए हैं तो हम इतने से दिनों में 2 दफ़ा उनसे मिल के आ चुके हैं और दिल करता है कि बार बार जाएं, उनको देखें, वहाँ जाके बस देख के उनको सुकून मिलता है। फूलों की चादर ओढ़ के सो रहे हैं, फूलों की चादर ओढ़ी हुई और सुकून से लेटे हुए अपनी अम्मी के साथ। बस कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहते, चुप करके लेटे हुए हैं। हम जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, अम्मी का सलाम देते हैं, अम्मी के बारे में बताते हैं, दुआएं करते हैं उनके लिए, बीबी के लिए, जो पढ़ सकते हैं। बस आप सब दुआ कीजिएगा मेरे डैडी के लिए। अल्लाह मियाँ उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लिए आसानियाँ हों। मेरी बीबी जी को भी अल्लाह मियाँ जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। दोनों माँ बेटा इतने सुकून से लेटे हुए हैं आपस में, उनको देख के खुशी होती है चलो हमारे डैडी अपनी अम्मी के पास चले गए, उनकी अम्मी उनको संभाल लेंगी, उनकी अम्मी उनका ख्याल करेंगी। हमारी बीबी माँ बेटा इकट्ठे हो गए, दुनिया में भी इकट्ठे थे। डैडी जी एक ही बेटे थे मेरी दादी अम्मा के और वो हमेशा साथ ही रहे। और अब फिर देखें उनके आपस में, उनको अल्लाह मियाँ ने उनका जो घर है वो भी इकट्ठा ही बनाया है, एक ही जगह सुकून से ऐसे सो रहे हैं डैडी जी जैसे माँ की गोद में बच्चा लेटा होता है। हमसे तो दूर हो गए लेकिन अपनी माँ के नज़दीक हो गए। बीबी लाजमी उनका ख्याल करेंगी, उनको अपने पास प्यार से रखेंगी। अल्लाह मियाँ मेरे डैड जी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनको जन्नत की ठंडी हवाएं आए। माशाल्लाह जितने भी लोग, इतने आदमियों ने डैड जी के दोस्त जो थे उन्होंने इतने कुरान पाक उनको तोहफ़ा दिए, इतने कुरान पाक माशाल्लाह। कभी कोई इधर से कह रहा है 10, कोई इधर से कह रहा है 2 पढ़े हैं, कोई इधर से कुछ कह रहा है। इतने माशाल्लाह कुरान पाक उनके हो गए। हर कोई उनको याद करता है, हर कोई उनके लिए दुआएं करता है। बस वो अब हमें नज़र नहीं आएंगे लेकिन वो हमारे दिल में है, दिल में है। जहाँ भी देखते हैं वो हमें नज़र आते हैं, जिधर देखते हैं वो नज़र आते हैं। रो लेते हैं, चुप कर जाते हैं, रो लेते हैं, चुप कर जाते हैं। उनके कपड़े वैसे टांगे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। अम्मी जी रोती रहती हैं। छोटी बहन जो उनका ख्याल रखती थी, उनको दवाइयाँ देती थी, अब वो कहती हैं डैडी जी अब आपने आवाज़ नहीं दी, हमें बुलाया नहीं है मेडिसिन के लिए। वो उठती है, रोती है, तो उसको इतनी मुश्किल से चुप कराते हैं। हम तो चलो अपने अपने घर में थे, अपने बच्चों में मसरूफ़, लेकिन वो छोटी वो मम्मी डैडी का ख्याल रखती थी सारा। उनकी दवाइयों का, उनके खाने पीने का। रात को डैडी जी ने पानी गर्म कराना, पैर उसमें उन्होंने डिप करने, स्वेलिंग हो जाती थी, फिर उनको उससे सुकून मिलता था।
दुकान नालों चंगा फिर जैसा जैसा वो टाइम गुजरता, जो जो वक्त आता, डैड जी इस टाइम में ये करती थी, इस टाइम में ऐसे, आप आवाज़ देते थे बंदे आंदे जांदे और अब आप आवाज़ ही नहीं दे रहे। अच्छा अल्लाह मियाँ उसको सुकून दे, उसके लिए भी दुआ करें। ये जो ज़िंदगी का सफ़र है ना, ये पता नहीं अब हमारा कैसे कटेगा। माँ बाप के बगैर बच्चों की दुनिया बहुत अंधेर है, बहुत अंधेर है। हमारे तो एक डैडी जी थे, हमारे लिए सारा कुछ। हमारा कोई इतना लंबा चौड़ा ख़ानदान नहीं था। घर जाते थे, आते थे शाम को डैड जी को मिलने, अम्मी को देख लिया, डैडी जी को देख लिया, स्कूल मिल जाता था। डैडी जी शाम के टाइम दुकान अपनी से आते थे घर में खाना खाने के लिए, तो मैंने शाम को आना। बच्चे जब ट्यूशन पे चले जाते थे तो चलो मैं अम्मी के साथ इस टाइम डैड जी को भी मिल लूँगी। डैडी जी को मिलने आती थी मैं शाम को। फिर उन्होंने मगरिब टाइम दोबारा दुकान पे चले जाना होता था, फिर मैं जल्दी जल्दी असर की नमाज़ पढ़ के आती थी। और अब उस टाइम वो डैड जी नज़र नहीं आते। उन्होंने फ़ौरन मैंने आना, उन्होंने कहना मेरा बेटा आया, मेरा बेटा आया। उन्होंने फ़ौरन अपना कंबल मुझे दे देना, मैंने उनके साथ लेट जाना, उनके साथ लेट जाना। मेरे डैड जी को सियासत पे, खबरों पे बात करने का शौक़ था। वो हर टाइम खबरें देखते थे, तो मैंने भी उनसे बात करने के लिए ना, तो मैंने खबरें देखना शुरू कर दी, सियासत पे बात कर लेनी उनसे, क्योंकि मेरे डैडी बहुत कम गो थे। तो अम्मी ने कहना जब तुम आती हो तो फिर तुम्हारे डैडी बातें करते हैं, हंसते हैं, वैसे चुप करके लेटे रहते हैं। तो तुम आती हो तो खुश होते हैं, तुमसे बातें कर लेते हो। मैंने भी वो सियासत और ख़बरें सिर्फ उनकी वजह से देखना शुरू की थी कि मैं अपने डैड जी के साथ वो देखूं और उसके बारे में उनसे बातें करूं। और अब हमने टीवी नहीं चलाया उस दिन से। अब हम कुछ नहीं देखते, सिर्फ उनके बारे में बातें करते रहते हैं, चुप करके रो लेते हैं, चुप कर जाते हैं, कुछ नहीं है। अब सुकून से लेटे, इतना सन्नाटा था उधर, इतना सन्नाटा, सब लोग सुकून से लेटे हुए थे, सब लोग सुकून से लेटे हुए। मेरे डैड जी फूलों की चादर ओढ़ के लेटे हुए बीबी जी के साथ, कितने सुकून से। वो हमसे उठ के भी नहीं मिले कि मेरी बेटी आई है मुझसे मिलने के लिए। उन्होंने आवाज़ नहीं दी कि मेरा बेटा आया है, आओ मेरे साथ कंबल में लेट जाओ, ऐसे नहीं कहा उन्होंने मुझे। स्कूल से लेटे हुए थे अपनी अम्मी के साथ। तो इधर जड़ा है ना चारों पासे बना के अपनी बीबी के साथ देखें कितने सुकून से लेटे हैं, उनके गोद में जैसे लेटे हों सुकून के साथ। ऐसे साथ साथ माँ बेटे की दोनों की है ना घर बने हुए, दोनों के इकट्ठे घर बने हुए। वो दुनिया में भी इकट्ठे थे, अब अल्लाह मियाँ के पास है तो अभी इकट्ठे ही हैं। अल्लाह मियाँ उनको हमेशा जन्नतुल फिरदौस में ऐसे इकट्ठा रखे, खुश रखे। वहाँ उनको अल्लाह मियाँ जन्नत की हर खुशी नसीब फरमाए। उनसे जो कोताहियाँ कोई गुनाह हो गया, मेरे डैडी तो इतने मासूम थे, कभी उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, मतलब की बात के अलावा। दुकान जाना, दुकान से बस घर आ जाना, और घर में भी बस वो अपने मतलब की बात की और बस टीवी लगा के खबरें सुनते रहे। खाना पका हो तो खा लिया, नहीं तो चुप करके असर के टाइम तक आराम से लेट जाते थे। जब भी किसी ने आवाज़ दी डैड जी खाना तैयार हो गया खा ले, और चुप करके उठ के बैठ जाना, कभी नहीं कहना कि लेट हो गया तुम लोगों ने इतनी देर कर दी है। शुगर थी उनको, लेकिन फिर भी वो सुबह के गए हुए असर के बाद खाना खा लेते थे चुप करके, किसी को कुछ नहीं कहते थे देर कर दी है।
कब्रिस्तान को भी अब तो लोगों ने घरों की तरह बना लिया। जो वो जगह मैंने दिखाई है, यहाँ कई कब्रें उन्होंने फेक बनाई हुई थी। तो शाम के टाइम हम ना सूरह मलक की तिलावत करते हैं, सब इकट्ठे होकर डैड जी के सवाब के लिए, तो इसलिए ये हम तिलावत कर रहे हैं।